लाहौर में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश, मानसून के तीसरे स्पेल ने सब पानी पानी कर दिया। सबसे ज्यादा बारिश बरकत मार्केट निश्तर टाउन में 201 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। मॉडल टाउन, गुलबर्ग, वाल्टन, जेल रोड, लक्ष्मी चौक समेत मुतादिद इलाकों में जल थल एक हो गया। सड़कों पर पानी जमा, नशेबी इलाके जेर आब आ गए। शहर में मुतादिद फीडर स्ट्रिप करने से बिजली की आंख मचौली भी जारी। कमिश्नर लाहौर जैन बिन मकसूद का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, नकासियाब के इंतजाम का जायजा लिया। मर्दान, चारसदा और हरीपुर समेत गिरदनवाह में भी कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। मालाकंड में बटखेला शहर और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश। दुर्गई, सखाकोट और थाना बाजाई में भी बादल बरस पड़े। मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में 4 सितंबर तक बारिशों का सिलसिला जारी रहने का है। बलोचिस्तान में तबाहकुन बारिशें, तूफान और पहाड़ी रेलों ने तबाही मचा दी। शेलाबाग और कोजिक टॉप पर मुत्तादिद क्लाउड बर्स्ट हुए। शेलाबाग रेलवे सुरंग मट्टी से भर गई। चमन और कोयटा के दरमियान चलने वाली मुसाफिर ट्रेन मुअत्तल। हरनाई में शदीद बारिश और सैलाबी रेलों से बंद राबता सड़कें 2 रोज बाद भी बहाल ना हो सकी। हरनाई कोयटा और हरनाई संजावी रोड तुरखम तंगी के मुकाम पर बंदिश से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। ट्रांसपोर्टर्स का इंतजामिया के खिलाफ शदीद एहतजाज, जिम्मेदारों से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। मंछर झील सेवन शरीफ में पानी की सतह 117 RL तक पहुंच गई। काचू के नदी नालों का सैलाबी पानी झील में दाखिल। नईम शरीफ और झंगारा के मुतादिद देहात का सेवन शहर से ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। मुतादिद गाड़ियाँ सैलाबी पानी में फंस गईं। जैकबाबाद में बारिश के बाद पानी जमा होने से लोग भी फंस गए। जैकबाबाद में बारिश का पानी जमा होने से लोग मलेरिया समेत मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला। सजावल के कब्रिस्तान में पानी जमा होने से मुत्तादिद कब्रें मिस्मार। जामशोर कोटरी के मुत्तादिद सरकारी स्कूलों में बारिश का पानी जमा। रेन एमरजेंसी नाफिज होने के बावजूद नकासियाब का सिस्टम दरहम बरहम हो गया। तालीम हासिल करने के लिए बच्चों और असातिज़ा को शदीद मुश्किलात का सामना। सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद बढ़ाने का बिल सेनेट में पेश। ऑपोजिशन का शदीद एहतजाज, नारेबाजी। बिल आज़ाद रुकन अब्दुल कादिर ने पेश किया। कहा आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है, जजों की तादाद थोड़ी है। सुप्रीम कोर्ट में 53,000 से ज्यादा केस ज़ेर अल्तवा हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस आने में 2 साल लग जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आईनी मामलात ज्यादा आ रहे हैं। जजेस आईनी मामलात देखते हैं। अरबों रुपए के केस सुप्रीम कोर्ट में फंसे हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास टाइम नहीं कि वो ऐसे केस सुने। बिल कायमा कमेटी के सपुर्द कर दिया जाए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बिल की हिमायत कर दी। चेयरमैन सेनेट ने बिल कमेटी को भेज दिया। अब्दुल कादिर की बातें हकीकत हैं। सजाए मौत के केस ज़ेर अल्तवा हैं। उम्र कैद की सज़ा 25 साल से ज़्यादा नहीं हो सकती। एक शख्स अपील ज़ेर अल्तवा होने की वजह से 34 साल जेल में गुजार कर गया। 2015 से सजाए मौत की अपीलें ज़ेर अल्तवा हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का बिल पर इज़हार ख्याल। कहा पेशावर हाई कोर्ट ने 10 जजेस का इजाफा मांगा है। वहाँ PTI की हुकूमत है, वो जजेस इन्हें दे रहे हैं। बिल कमेटी को भेज दें। जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल अचानक से आया। जुडिशल मार्शल लॉ की कोशिश की जा रही है। हम 2 जजेस की तादाद बढ़ाने को तैयार हैं। अगर आपको जजेस की तादाद बढ़ानी है तो पहले मातहत अदलिया से बढ़ाएं। PTI के सेनेटर अली जफर की सेनेट में गुफ्तगू। सैफुल्लाह अब्रो ने कहा कि जब से मखसूस नशिस्तों का फैसला आया है, ये जजेस की तादाद बढ़ाने की बात कर रहे हैं। एमल वली ने कहा कि जब फैसले कहीं और से हों तो ऐसे ही होता है। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। आइन में तरमीम या अदलिया से मुतालिक किसी भी तरमीम की मुखालफत का फैसला। बैरिस्टर गौहर कहते हैं अरकान असम्बली को पार्टी पॉलिसी से आगाह कर दिया। हर MNA को इनफरादी तौर पर भी हिदायत जारी की गई हैं। कहा कि अरकान आइन के आर्टिकल 63A के तहत हिदायत के पाबंद हैं। खिलाफ वर्जी करने वालों को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। पार्टी हिदायत पर अमल न करने वाला नाअहल हो जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का महंगाई की शुरा सिंगल डिजिट में आने के ऐलान पर इजहार इत्मीनान। कहा कि अल्लाह के फजल करम से हुकूमती मुआशी टीम की मेहनत रंग ला रही है। माह अगस्त में महंगाई की शुरा 9.6% पर आना मईशत में बेहतरी के हवाले से हुकूमती इक़दाम का आगाज़ है। मुआशी माहिरीन की जानिब से सितंबर के महीने में अफरात ज़र की शरह में मज़ीद कमी की पेशगोई कौम के लिए खुशखबरी से कम नहीं। हमने अपनी सियासत की कुर्बानी देकर मुल्क की मईशत को दिवालिया होने से बचाया है।
इस वक्त रऊफ हसन साहब जो है वो तरले और मिन्नता कर रहे हैं, हाथ जोड़े हैं कि एनआरओ दे दो। रोजाना बानी पीटीआई अंदर से कह रहा है कि फौज के साथ मुज़ाकरात करने हैं। महमूद खान अचकजई साहब को सवाल करूंगा कि ये फौज के साथ ये मुज़ाकरात करेंगे? जो पार्टी जो है सियासी पार्टियों के साथ मुज़ाकरात करना नहीं चाहती, वो मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट के साथ करना चाहते हैं। रऊफ हसन एनआरओ के लिए मिन्नत तरले कर रहे हैं। पीटीआई वाले सियासी जमातों से मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। इन लोगों ने जिनकी गोद में परवरिश पाई है उन्हें उनकी याद आ रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में गुफ्तगू, कहा ये सियासी जमातों के बजाय एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो कर लें, हमें कोई मसला नहीं। पहले ये घर में बात कर लें कि मुज़ाकरात करने किससे हैं। चीफ जस्टिस की तौसी की आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे नहीं। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है आईनी तरमीम पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है। चीफ जस्टिस ने कहा कि वो एक्सटेंशन कबूल नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस ने तौसी न लेने की बात वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल से की है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में आईनी तरमीम पेश नहीं हो सकती। आईनी तरमीम दोनों ऐवानों में अलहदा और 2/3 अक्सरियत से मुमकिन है। मुज़ाकरात से मुतालिक सवाल पर कहा मौलाना फजलुर रहमान हमारे साथ नहीं बल्कि हम उनके साथ हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज़ साहब ने मुझसे और अटॉर्नी जनरल से बात करते हुए कहा था कि वो किसी किस्म की तौसीक़ के ख्वाहिशमंद नहीं है और मेरे ख्याल में वो एक बाइज़्ज़त शख्स है। इस बात को छोड़ देना चाहिए। दूसरी बात राना साहब ने दुरुस्त की है कि नंबर्स ही नहीं है। ये बातें तब होंगी जब नंबर्स हों। रिक्वेस्ट करूँगा मीडिया में जो दोस्त मौजूद हैं किसी और टॉपिक पर अब बात किया करें। इस पर बहुत बात हो चुकी है, ये बिल्कुल वाज़ेह बात है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस फायज़ी साहब वाज़े कर चुके हैं कि वो किसी किस्म की तौसी के ख्वाहिशमंद नहीं हैं। राना सनाउल्लाह के बाद भी दुरुस्त है। 2/3 अक्सरियत ही नहीं तो आईनी तरमीम पर बात करने की ज़रूरत नहीं। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाज़मत में तौसी की बात अब छोड़ दें। यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन और हुकूमत के मुज़ाकरात कामयाब। हुकूमत का यूटिलिटी स्टोर्स बंद न करने का फैसला। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को बंद करने का कोई मनसूबा ज़ेर गौर नहीं। कॉरपोरेशन की तंजीम नौ के मुख्तलिफ ऑप्शन पर काम हो रहा है। शफाफियत लाने के लिए सब्सिडी का नया तरीक़ाकार वज़े किया जाएगा। वज़ीर सनअत व पैदावार राना तनवीर हुसैन के मुलाजमीन से गुफ्तगू। मुजाहिरीन की क़यादत करने वाले राजा मस्कीन का धरना ख़त्म करने का ऐलान। कहा कि हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स बंद न करने की यकीन दहानी कराई है। सब्सिडी भी बरकरार रहेगी। पास्को गंदम स्कैंडल में FIA लाहौर और एंटी करप्शन की कार्रवाई। बेज़ाब्तियों का मुकदमा दर्ज। साबिक MD पास्को सईद अहमद नवाज समेत 7 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। जनरल मैनेजर कमर्शियल शाहिद इब्राहिम और इमरान नज़ीर भी पकड़े गए। जोनल हेड इफ्तिखारुद्दीन, खरीदार मोहम्मद सईद और नासिर अली को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्ज़िमान ने सरकारी खजाने को तकरीबन 236 मिलियन रुपए का नुकसान पहुँचाया। गैर कानूनी सिम्स की बंदिश के दूसरे मरहले का आगाज़। वफाकी हुकूमत की हिदायत पर PTI ने 2017 से पहले के ज़ायदुल मयाद शनाख्ती कार्ड्स पर हासिल सिम्स की बंदिश शुरू कर दी। PTI की सिम कार्ड बंद होने से बचाव के लिए शनाख्ती कार्ड की तजदीद करवाने की हिदायत। तीसरे मरहले में फौतशुदा अफराद के नाम पर रजिस्टर्ड सिम्स को बंद किया जाएगा। बिजली 6 रुपये फी यूनिट सस्ती करने की तैयारियां। हुकूमत ने IMF को प्लान दे दिया। हुकूमत को IMF की तरफ से ग्रीन सिग्नल का इंतजार। मंसूबे के तहत वफाकी और सूबाई हुकूमतें 2800 अरब रुपए की फंडिंग का बंदोबस्त करेंगी। ज़राए के मुताबिक 2800 अरब में से 1400 अरब वफाकी हुकूमत अदा करेगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। कोरंगी गुलशन मिल्लत सोसाइटी अवामी कॉलोनी की बिजली रात गए से बंद है। साइमा लग्जरी होम्स शाह फैसल कॉलोनी की बिजली भी बंद है। मंगो पीर, सरजानी और रंगी में भी गैर एलानिया लोड शेडिंग। बिजली की तवील बंदिश ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया।
कराची कारसाज हादसा केस की समाअत 5 सितंबर तक मुलतवी। अदालत ने मनशियात के नए मुकदमे में मुलजिमा नताशा के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी कर दिए। मुलजिमा नताशा की वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी लगवाई गई। तफ्तीशी अफसर से 5 सितंबर को बुरी चालान तलब। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक DVR फॉरेंसिक के लिए लाहौर भेजा है। रिपोर्ट आने में 1 हफ्ता लग सकता है।